फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम श्वेता तोमर। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच शेयर मार्केट से जुड़ी बातें लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे और इससे सीखा होगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है मतलब हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। वो वीडियोस में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे किसी अगर कंपनी को ज़रूरत होती है पैसों की तो वो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो कैसे वो या तो वो किसी बैंक के पास जा सकती है और अगर बैंक का इंटरेस्ट उसको ज़्यादा लग रहा है या बार बार वो बैंक से लोन नहीं ले सकती है तो उसके पास एक और ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन को ही हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। दोस्तों, हर एक कंपनी अब अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो स्टॉक मार्केट तक आती है और इसी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से अगर वो कंपनी हमसे पैसा ले रही है तो उसके बदले में वो हमें क्या देगी। अगर वो स्टॉक मार्केट में आती है और वो कहती है कि मुझे XYZ रुपयों की ज़रूरत है और हम अपना पैसा उसे देते हैं देखते हुए कि वो कंपनी सही है या नहीं, हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, तो ये देखते हुए हम उस कंपनी को अपना पैसा देते हैं और उसके बदले में वो कंपनी हमें शेयर देती है। तो वो शेयर क्या होता है, हमने वो समझा कि कोई भी कंपनी का हिस्सा, जितने रुपए आप उसे दे रहे हैं उसके बदले में वो आपको हिस्सा देगी उतने रुपए का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो मेरे पिछले वीडियो तो प्लीज़ जाइए देखिए, और अगर कुछ लगता है कन्फ्यूज़न तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल आंसर करूँगी आपके क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं हम आज के इस टॉपिक को। बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट स्टॉक मार्केट। मैंने बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें देखो स्टॉक मार्केट में पढ़ने को, सीखने को, और आगे हम सीखेंगे। तो अगर मैं आपको अभी काफ़ी बड़े भारी शब्द लेकर यहाँ आती कि स्टॉक एक्सचेंज और इससे जुड़े हुए काफ़ी फैक्ट्स हैं एक्चुअली, इसलिए मैं स्टॉक एक्सचेंज का नाम ले रही हूँ। तो अगर ऐसा शब्द मैं लेकर आऊँगी तो कुछ लोग हैं जिनको आएगा समझ, कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ मैं, इसलिए बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने एक टर्म सीखी थी दोस्तों, दो एक्चुअली। पहले हमने टर्म सीखी है दोस्तों शेयर क्या होता है, दूसरी हमने टर्म सीखी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। तीसरी हमने टर्म सीखी है दोस्तों वैल्यूशन, कोई भी कंपनी अपना वैल्यूशन कब करवाती है, जब उसको लोन लेना होता है दोस्तों, चाहे वो हमसे लेना हो चाहे किसी बैंक से लेना हो। चौथी हमने टर्म सीखी थी दोस्तों कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जो कि आप स्टॉक मार्केट में जब आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सुनेंगे इस टर्म को, और इसका मतलब होता है दोस्तों कि उस कंपनी की एक्चुअल वर्थ कहलाती है कैपिटलाइजेशन, और जब उस कैपिटलाइजेशन को हम मार्केट में यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी। उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये 4 नए शब्द या टर्म सीखी है फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट के बारे में। आज हम कुछ और नया सीखना जा रहे हैं। तो पहला हम लोगों का पॉइंट है यहाँ पर, पहला ये पॉइंट आपको दिख रहा है, एनी वन कैन पार्टिसिपेट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि एनी वन कैन पार्टिसिपेट मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है फ्रेंड्स जहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मतलब कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नहीं आ सकते, या फिर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप नहीं आ सकते, या आप सीनियर सिटीज़न हैं, अरे आप तो 60 से ऊपर हो गए, इट मीन्स आप रिटायर हो गए हैं तो अब आप यहाँ स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते, कोई शेयर नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। या फिर आप गर्ल हैं तो आप नहीं आ सकती, या आप बॉय हैं तो आप इसमें काम नहीं कर सकते या कोई शेयर नहीं खरीद सकते। या फिर हमने एक और पॉइंट्स की यहाँ बात की, क्वालिफ़िकेशन है जो कि आप 12th आपने पास नहीं कर रखी इसलिए आप नहीं आ सकते, या फिर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप इसमें काम नहीं कर सकते, या आपकी फ़िज़िक को मैंने इसलिए लिया, ये फ़िज़िक के दोस्तों फ़िज़िक्स नहीं है। तो फ़िज़िक मतलब होता है आपकी शारीरिक क्षमता, ये बोल सकते हैं दोस्तों हिंदी में, या फिर बोल सकते हैं आपकी फ़िज़िक आपकी कि आप जैसे आर्मी में यूज़ होता है, आर्मी अपने इंडिया की एयरफोर्स जो है या फिर फोर्स जो है कुल मिलाकर, तो उसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत रिक्वायर्ड होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये भी कोई फैक्टर नहीं है कि अरे आप काफ़ी फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत भारी भरकम काम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिज़नेस पर्सन हैं
तो आप नहीं आ सकते, या आप जॉब पर्सन है तो आप नहीं ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि स्टॉक मार्केट में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मतलब 16 ईयर का स्टूडेंट भी या पर्सन भी इसमें काम कर सकता है। मोर देन 60 60 से ऊपर वाला भी इसमें काम कर सकता है। जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन, एनीवन, अगर वो ग्रेजुएट नहीं भी है तो भी वो आ सकता है, वो 12th पास नहीं भी है तो भी आ सकता है। तो दोस्तों कितनी ज़्यादा अच्छी फ्रीडम है ये कि सिर्फ आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपका डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका डेडिकेशन टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट। अगर आप में डेडिकेशन है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए या आप जानना चाहते हैं उसको अच्छे से, तो इतना ये सिर्फ एक केवल ये चीज़ काफ़ी है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, ना कि ये सब जो मैंने आपको बताई। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट हमारा है, फर्स्ट हमने समझा, सेकंड पॉइंट हमारा है फ्रॉम एनीवेयर यू कैन डू इट। अब ये भी कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स, अगर हम जॉब में इन्वॉल्व होते हैं तो हमको रोज़ ऑफिस जाना ज़रूरी होता है। अगर मेरी कोई बिज़नेस है, मेरी कपड़ों की शॉप है, तो मुझे रोज़ जाकर शॉप ओपन करना ज़रूरी होगा, नहीं तो कैसे मैं प्रॉफिटेबल होंगी, कैसे मेरा सामान बिकेगा। अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे फर्म मुझे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना ज़रूरी होगा, नहीं तो मैं कैसे डील करूँगी, कैसे मेरी प्रॉपर्टीज़ बिकेंगी। तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे रोज़ क्लिनिक, हॉस्पिटल जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती मैं घर पर ही रहकर काम करूँगी, पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे प्रोफेशंस के लिए, या मैं कोई इंटर्न हूँ तो मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है। पर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेस पे बैठकर ही आप काम कर सकते हो, नहीं, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप गार्डन में बैठ के भी काम कर सकते हो स्टॉक मार्केट का। दोस्तों आप दूसरी सिटी में जाकर भी काम कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको एक चीज़ ज़रूरी है, वो है आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों नॉलेज। अगर आपके पास आईफोन होगा और नॉलेज नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है वो आईफोन। क्यों? क्योंकि आप उससे स्टॉक मार्केट की वो वेबसाइट, वो जगह तो ओपन कर सकते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे कि कहाँ कैसे होता है। पर मैं आपको बताऊंगी कि आप वो तो देख सकते हैं शेयर प्राइस, उस आईफोन से आप शेयर प्राइस देख पाएंगे कि एसबीआई का क्या चल रहा है। पर आप उसको, ठीक है, आप उसको ख़रीद भी लेंगे, पर क्या आप में वो क्षमता है कि आप उसको सही तरीके से ख़रीदें? तो वो नॉलेज ज़रूरी है। हो सकता है जो आप ख़रीद रहे हो उससे आपको नुकसान हो जाए, तो इस चीज़ के लिए आपके पास आम फ़ोन होगा तो भी चलेगा, ये कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी चलेगा, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉलेज, ये कहना है मेरा। तो पहला हमने देखा कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है, कितनी अच्छी बात है। द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप इसमें प्रॉफिट आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कितना भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की। ठीक है, आप कोई किराना की शॉप ओपन करेंगे तो आपका नॉमिनल मार्जिन कितना होगा? 10%, 20, 30, 40, इससे ज़्यादा का मार्जिन लेके कोई भी काम नहीं करता है। कुछ एक सेक्टर होते हैं जहाँ पर अच्छे मार्जिन के साथ काम होता है, जो कि आईटी सेक्टर जिसको बोला जाता है। पर दोस्तों वहाँ काम करने वाले कितने लोग हैं? क्या सब काम कर सकते हैं आईटी में? नहीं कर सकते दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन चाहिए अगर आपको आईटी में काम करना, और वहाँ भी आप काम कर रहे हैं जॉब की तरह, तो आपको लिमिटेड ही सैलरी मिलेगी। अगर आप उसका बिजनेस कर रहे हो तो ही आपको प्रॉफिट अच्छा है, तो समझ रहे हैं। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आप कम पैसे लगाकर भी एक अच्छी कंपनी खरीद सकते हैं, एक अच्छी कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं, और उसके साथ कुछ टाइम रुक कर तसल्ली के साथ उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखे हैं। पहला, कोई भी कर सकता है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी यहाँ पाबंदी नहीं है। उसके अलावा आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको रोज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप गार्डन में बैठ के भी कर सकते हैं, आप दूसरी कंट्री में भी बैठ के कर सकते हैं, आप दूसरी सिटी में भी बैठ कर सकते हैं, आप वैकेशन के टाइम पर भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ रिक्वायर्ड इज़ नॉलेज एंड डेडिकेशन। द थर्ड थिंग इज़ कि आप कितना भी मुनाफा, प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है इसमें। आप जितना इसमें लगा रहे हो उससे डबल आप कमा सकते हो। अगर आप 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हो तो आप थोड़ा समय रुक के अपने नॉलेज के साथ इसमें उस 500 रुपये को 1000 भी कर सकते हो। बट अगेन मैं बोलूँगी कि एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है नॉलेज।
दूसरे अगर कंपैरिजन की बात करें तो दूसरे बिजनेसेस में ये नहीं होता, दूसरे बिजनेसेस में भी होता है पर उसमें फिर भी इतना मार्जिन नहीं है। आप अगर एक किराना शॉप 10 रुपये का सोप बेच रहा है तो शायद उसे वो 8 रुपये में मिला हो, ठीक है। तो 2 रुपये का मुनाफा मतलब 25% मुनाफा, यहाँ उसका वो फिक्स है। वो 10 रुपये की MRP वाले सोप को 50 रुपये में नहीं बेच सकता। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। तो हम जानेंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दे फ्रेंड्स। एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड के साथ में लेकर चलूँ कि रिलायंस का पिछले साल दोस्तों कुछ 800 रुपये रेट चल रहा था और कुछ ही मंथ्स में जिन्होंने भी ख़रीदा होगा या जिन्होंने भी अपनी समझ से नॉलेज से उसे बाय किया होगा तो इन कपल ऑफ 6 मंथ्स, कुछ कपल ऑफ मंथ्स में ही वो 1600 का हो गया दोस्तों। अब वो कैसे हुआ वो हम आगे वाले लेक्चर्स में जानेंगे। ऐसा नहीं होता, कुछ जादू नहीं होता इसमें, वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंडामेंटल्स थिंग्स हैं जिसके साथ वो बढ़ता है घटता है। वो भी हम जानेंगे कि कोई भी शेयर प्राइस घटता कैसे और बढ़ता कैसे। तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, हम हर एक चीज़ अच्छे से बात करेंगे हर एक चीज़ पर। तो हमने देखा 800 रुपये का शेयर था, वो कुछ 6 महीनों में, मैं आपको डेटा बता रही हूँ, हिस्ट्री का डेटा है। पिछले साल जिन्होंने इसको ट्रैक किया होगा वो जानते होंगे कि हाँ वास्तव में उसका भाव 800 था और कुछ कपल ऑफ मंथ्स में वो 1600 रुपये पहुँच गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 800 की चीज़ 1600 की हो गई। आपने अगर 800 रुपये में उसे ख़रीदा हुआ होता तो 1600 रुपये की हो गई थी, मतलब आपको 100% मुनाफा हुआ। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट का मुनाफा 100% हो सकता है, 1000% हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है अगर हम सही तरीके से। यहाँ पर 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो सही कंपनी चूज़ की रिलायंस और कुछ समय का वेट किया 6 मंथ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5th पॉइंट है, ठीक है। वो 5th पॉइंट ये है दोस्तों कि ये काम कोई नया नहीं है, कोई अनोखा काम नहीं है, नया काम नहीं है फ्रेंड्स। ये स्टॉक मार्केट अगर आपको लगे कि अभी अभी ही शुरू हुआ है या कुछ ही समय पहले स्टार्ट हुआ है तो ये इतना रिलायबल नहीं है या इसके पीछे कोई रेगुलेटरी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे समझेंगे इसको कि किस तरीके से कौन कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से इसके अंदर इंटरनली काम होता है। तो और ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ कि 1602 में शुरू हुआ था और आज 2020 चल रहा है, लगभग 418 साल पुराना है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, ये मेरा प्रॉपर स्टडी किया हुआ डेटा है। तो ये मैंने स्टडी करके निकाला है कि सबसे पहले 1602 में शुरू हुआ था और पर वो कैसे शुरू हुआ था और आज क्या तरीके से होता है वो उस पर भी हम बात करेंगे। पर ये जान लीजिए अभी आप कि 418 साल पुराना काम है ये और काफ़ी रिलायबल है। चूँकि इतना पुराना है तो हम इसमें काम कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को इसके थ्रू इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और जहाँ अभी काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिकली काफ़ी डाउन है तो दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। हम अपनी थोड़ी सी बचत को इस पर अगर इन्वेस्ट करना शुरू करें तो डेफ़िनेटली हम आगे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो था फ्रेंड्स आज का, जिस वीडियो में मैं कोशिश किया है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक अच्छी बातें बता सकूं जिससे आप मोटिवेट हों इसमें काम करने के लिए। तो आई होप मैंने उस चीज़ को अच्छे से किया है। एंड नाउ अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप बिना हिचकिचाए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझे ये पर्टिकुलर टर्म या ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये चीज़ समझ में नहीं है। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको ये चीज़ समझ में आए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।